अग्रवाल एक ही पिच पर दोनों हैं, दोनों ही चाहते हैं वोट बढ़े, लेकिन उसी पिच पर ये बटा हुआ क्यों दिख रहा है? नहीं, क्योंकि विपक्ष को अपनी हार अभी से दिखाई पड़ने लग गई है। क्योंकि विपक्ष को दिखाई पड़ रहा है जनता जिस तरीके से इनको नकार रही है, 2027, 2029, 2047 तक जनता इनको नकारने ही जा रही है, इसलिए इतनी बौखलाहट है। मुझे एक बात बताइए पूजा जी, कि इनसे पूछिए कांग्रेस वालों से, डिबेट में चीख चीख के चिल्लाने से कुछ होगा क्या? चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के बताएं, पूछे ना कि भैया फॉर्म 7 कितने भरे गए, उनकी डिटेल दे दो हमें। या आप ले सकते हैं, आरटीआई के तहत आप ले सकते हैं फॉर्म 7 किसका भरा गया है। यहां बैठ के खाली चीखने चिल्लाने से थोड़ी ना काम होने वाला है। आरटीआई के तहत आप बिल्कुल ले सकते हैं किस जिले में फॉर्म 7 भरा गया है। प्रॉब्लम ये कांग्रेस की प्रवक्ता को पता ही नहीं है कि आरटीआई के तहत ये ले सकती हैं, इसलिए यहां पे बैठ के चिल्ला रही है। इनको लग रहा है इनके घर पे हम लिस्ट बनवा के दिलवा दें। भैया हमारा काम थोड़ी ना, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग से जाके चिट्ठी लिखो, अपने शहजादे से कहो कि जाके एक चिट्ठी लिख दें भैया, और डिटेल मंगवा लें वहां से कि कितने फॉर्म 7 भरे गए। दूसरी बात ये पूजा जी, कई बार बताया जा चुका है, भ्रामक जानकारी ना फैलाई जाए कृपया करके विपक्ष द्वारा। फॉर्म 7 भरने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम कट जाएगा। फॉर्म 7 अगर भरा जाता है तो उसकी गहन जांच होती है कि इस व्यक्ति का फॉर्म 7 भरा गया है। एक्चुअल में उस व्यक्ति तक अप्रोच किया जाता है, पहुंचा जाता है, बीएलओ उसके पास पहुंचेगा और देखेगा कि एक्चुअल में ये व्यक्ति एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम काटा जाएगा। जैसे फर्जी वोटर, जिस तरीके से 2 करोड़ वोटर इन लोगों ने अपने बना रखे थे, मरे हुए लोगों तक को, और डुप्लीकेट वोटर दूसरे राज्यों से बुलाने का काम होता था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो ट्रेंड है, सरकार आपकी फर्जी वोटर वो बुला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर आपकी सरकार की विफलता हुई ना। रोहित अग्रवाल खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश का हर नागरिक समझ जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। इनसे पूछिए भट्टे की लेबर नहीं, मुझे समझा दीजिए, मैं नहीं समझ पा रही, मुझे समझा दीजिए। नहीं, भट्टे की लेबर कहां से बुलाई जाती थी, जरा बता, पूछिए इनसे। हर चुनाव के अंदर कांग्रेस वाले परेशान रहते थे, भट्टे की लेबर बुला लो, भट्टे की लेबर बुला लो। क्यों बुलवाते थे भाई भट्टे की लेबर, किस लिए बुलवाते थे? देखिए, देश पूरी तरीके से आज आगे बढ़ रहा है, और देश ये फर्जी वाला जो कांग्रेस द्वारा किया गया है देश के अंदर, अब ये पुनः इस फर्जी वाले पे चलना नहीं चाहता है। लोकतंत्र के अंदर 10 साल से केंद्र में आप, यूपी में भी, अब आप तीसरे टर्म के लिए अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फिर भी गरियाते कांग्रेस को रहेंगे। नहीं, हम तो जिसका लास्ट कार्यकाल कब होगा वो भी अभी याद नहीं होगा वहां की जनता को। हम तो खाली अपने वोटर के साथ संवाद कर रहे हैं कि जो विपक्ष द्वारा गलत नैरेटिव यहां पे सेट किया जा रहा है उसको क्लियर करने के लिए कि फॉर्म 7 क्या है। फॉर्म 7 वो चीज होती है कि अगर किसी ने भर दिया तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता छाती पीट पीट के कह रही है कि फॉर्म 7 भर दिया भैया और नाम कट गया। ऐसा नहीं होता है। फॉर्म 7 अगर आप भरेंगे तो उसकी गहन जांच होगी, उसके बाद नाम कटता है। और तो अगर नंदलाल के फर्जी सिग्नेचर से 16 वोटर्स के नाम पर अगर फॉर्म 7 भरा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? पूजा जी, किसी का नाम तो अगर कोई आरोप लगा रहा है तो जांच तो होनी चाहिए ना रोहित अग्रवाल, या उसे बयान, आरोप ये कहकर छोड़ देना चाहिए? देखिए, जब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये व्यक्ति सच में फर्जी है, तो ये सिद्ध कैसे होगा? इसमें कार्रवाई कौन करेगा रोहित अग्रवाल? चुनाव आयोग करेगा। तो नहीं करा ना, नहीं किया, यही तो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। अरे भैया, अगर चुनाव आयोग नहीं कर रहा तो अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो है नहीं भाई। 10 अप्रैल को एक फ्रेश लिस्ट आ जाएगी, वोटर लिस्ट। भैया उसको बैठ के एनालाइज कर लेना, उसके बाद उन लोगों की परेड करवा देना जिनका नाम कट गया हो वहां पे। भैया हजरतगंज से शुरू करिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहा है जहां विधानसभा है, और दिल्ली तक खड़ा कर देना लोगों को कि भाई इतने लोगों के नाम कट गया है। सोमनाथ जी समाधान